अभिमान, मेरा काम खत्म हो गया, एक बार चेक करना जरा। हाँ दीपिका, बैठो ना 2 मिनट, मैं बस अभिमान प्लीज एक बार तो फाइल देख लो, तुम देखोगे ना तो खुद समझ जाओगे। प्लीज 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 देखो देखो। दीपिका प्लीज डोंट माइंड, लेकिन काम के वक्त मुझे मजाक पसंद नहीं। अगर तुम्हें देर हो रही है तो तुम घर जा सकती, प्लीज। ये क्या बात हुई? सुबह से शाम हो गई लेकिन एक बार भी मुझसे अच्छे से बैठ के बात नहीं की, और अब डांट भी दिया। दीपिका, दीपिका सुनो। हाँ बोलो। मेरे लैपटॉप की बैटरी बहुत लो है, जल्दी चार्जिंग पे लगाओ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। अगर स्विच ऑफ हो गया तो प्रॉब्लम होगी, प्लीज ये करो ना प्लीज। दीपिका प्लीज जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो ना प्लीज। लो। वहां है पॉइंट। दीपिका प्लीज, लैपटॉप बंद हो जाएगा। 2 मिनट नहीं रुक सकते? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या दीपिका ध्यान से नहीं कर सकती? लग गई ना चोट? दिखाओ, आओ इधर आओ। इट्स ओके। बैठो, रुको 1 मिनट। इतना ध्यान नहीं रख सकती तुम। नॉर्मल सब प्लग लगाना है सॉकेट में और तुम लाओ। ऐसे कोई चार्जर लगाता है क्या सॉकेट में? दीपिका इसमें रोने वाली क्या बात है? अभिमान, मिस्टर नेगी, मैं आपके कैबिन में आने ही वाली थी। मेरी डिजाइन्स कंप्लीट हो गई हैं तो कल सुबह दिखा दूं? श्योर। गुड नाइट। ये हाँ मुझे भी पता नहीं है कैसे है। एक काम करो, तुम नीचे रिसेप्शन पे दे दो। हेलो। हाँ दी बस ऑफिस में ही हूँ, निकल रही हूँ। दी आई नो लेट हो गई लेकिन क्या करूँ? हेलो दी। नेटवर्क। कोई भरोसा नहीं है इस नेटवर्क का।
कुछ बोलना था आपसे। हाँ दी, वो फोन निकल रही हूँ ना। दादी, दादू, हाँ। लगता है आज आप हार जाएंगे दादी से। अरे क्या बात कह दी बहू। अरे जब तेरी दादी से मैं दिल हार चुका हूँ तो ये शतरंज की बाजी क्या चीज है। चुप रहिए आप भी ना, बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कभी कभी अच्छा लगता है ना। बेटा तुम क्या कर रही हो? अगर घर की नई नवेली दुल्हन काम करने लगेगी तो ये नौकर चाकर क्या करेंगे? हाँ दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं भी इनसे कब से कह रहा हूँ कि नई बहू का फर्ज होता है अपने पति की सेवा करना, लेकिन ये तो हमेशा किचन में घुसी रहती है। फिर भी मुझसे अच्छा खाना नहीं बना सकती। क्योंकि जीजू आप चाहे कितने ही अच्छे शेफ हो, लेकिन नई बहू के हाथ में जो मैजिक होता है ना, किसी और के हाथ में नहीं होता। दीपिका, आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा बुआ जी, पर दी बहुत थक गई मैं। प्लीज कुछ खिला दो जल्दी से। बैठ में कुछ खाने को लेके आती हूँ। तुम रुको बहू, रमेश से कहो वो ला देगा। दादी, आज मैं अपने हाथों से बनाकर सबको कुछ खिलाना चाहती हूँ। कल पता नहीं टाइम मिले ना मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर अच्छा सा खाना बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। वाह बेटा वाह, इसी बहाने तो किचन में जाकर अपनी बीवी को जी भर के देख सकेगा। गेस हू? The one and only समायरा। व्हाट यार, इतनी जल्दी गेस करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम, तुम्हारे आने का पता नहीं चलेगा मुझे। और वैसे भी जब तुम आती हो तो K3G इफेक्ट शुरू हो जाता है। K3G? कभी खुशी कभी गम। जब तुम आती हो तो हवाएं चलने लगती है और डोर पुकार पुकार कर कहता है कि समायरा आ गई। Very funny. That's why हाय दादी, हाय दादू, हाय दीपिका, हाय सोनिया, हाय बुआ। हाय समायरा। बेटा आज अचानक यहाँ कैसे? दादू, सरप्राइज हमेशा अचानक ही आते हैं और आज का सरप्राइज ये है कि समायरा मेरी बिजनेस पार्टनर बनने वाली। ओह, हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अच्छा, अब अगर तुम्हारी अनाउंसमेंट हो गई हो तो जाके प्रोजेक्ट डिस्कस करें। चलिए मिस्टर जोकर। आप चलते ना? चलो। अरे समायरा, सोनिया जी फ्रूटी को सम्स करवा देना। पता नहीं क्यों मुझे भाभी की इतनी याद आ रही है। मैं ये नेल पॉलिश अंजलि को देकर आती हूँ। और बताओ, क्या प्लान किया तुमने? प्लानिंग तो होती रहेगी। चलो ना, पार्टी करते हैं। सोनिया जी, आप कुछ चाहिए था आपको? जी, वो राघव, समझा करो, जो पत्नी अपने पति पे शक ना करे वो असली पत्नी हो ही नहीं सकती। और वैसे भी तुम एक हॉट सी लड़की के साथ रूम में अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, पॉसेसिव तो होगी ही ना। पिटवाओगी क्या मुझे? नहीं नहीं सोनिया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही। अब डोंट माइंड सोनिया जी, मैं ऐसी हूँ, थोड़ी मजाकिया। राघव मुझे अच्छी तरह से जानता है ना? पागल। मैं ये पूछने आई थी कि आप लोग कुछ लेंगे? कोल्ड कॉफी। और राघव जी आप? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। अच्छा सोनिया जी, आप खुद मत लाइएगा, वो रमेश को भेज दीजिए। वैसे भी आप मुझे काम करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इशारों को समझो सोनिया, ये कहना चाहता है इसे प्रिवेसी चाहिए। समायरा, I'm just kidding, please don't mind, हाँ? मजाक कर रही है।
थैंक यू। तुम भी ना यार मुझे घर से बाहर निकलवाओगी क्या? पति पत्नी के बीच में कोई आ जाए तो सिर्फ वो बनने में टाइम नहीं लगता। उस दिन तो मैंने इन लोगों की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया, और अब तो मुझे भी लग रहा है कि समायरा की वजह से दी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ऐसा थोड़ी होने देंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ दीपू दी? कुछ नहीं, दे सामने दिखा। फ्रूटी बेटा, बेटा अपने जीजू से कहना मुझे एक अच्छी सी किताब दे दो, मैं थोड़ा पढ़ने के मूड में हूँ। अब फ्रूटी रोक। दादू किताब मैं ले आती हूँ। राघव जी ने ना कोल्ड कॉफी भी मंगाई है। अरे बेटा रमेश से कह दे, वो कोल्ड कॉफी भी दे देगा और मेरी किताब भी ले आएगा। अब क्या, अब तो सारे बहाने खत्म हो गए। शर्मा गई लड़की। तुम मुस्कुराती हो ना तो एकदम कैटरीना कैफ लगती हो। थैंक यू बुआ जी। अंजलि, उस दिन पार्टी में क्या हुआ था? बुआ जी, एक्सक्यूज मी। हाय रीना, कैसी है? आई एम फाइन। अच्छा सुन, मैंने तुझे इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। कल अनु के पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी पार्टी है ना, ब्लू हेवन होटल में, तो उन्होंने तुझे भी बुलाया है। अनु की पार्टी में? लेकिन वो तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और तू मेरी। यू नो, जैसे मैंने उनके डैड से कहा कि तेरी दी अब रॉय फैमिली की बहू है, उन्होंने खुद ही मुझसे कहा तुझे बुलाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की रॉय मैंशन में रत्ना रॉय के साथ कुछ खास बन रही होगी। हेलो हेलो अंजलि। हेलो हेलो। हाँ, तुझे आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा तू आ रही है ना? सुन, इस बार ना तू कार में आना ताकि प्रीति की बोलती बंद हो जाए। अनु के पापा मुझे इसलिए इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि अब रॉय फैमिली की मेंबर हूँ मैं, इसलिए। लेकिन मुझे देखकर ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि तो मुझे इस घर का कोई भी सामान इस्तेमाल करने से मना करती है। हेलो अंजलि, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ रीना, सॉरी। एक्चुअली कल मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली रत्ना आंटी के कुछ फ्रेंड्स आ रहे, तो हम पार्टी के लिए जा रहे, ग्रैंड रॉयल होटल, 5 स्टार होटल, यू नो। तो सॉरी। अच्छा ठीक है, पर तू आती ना तो अच्छा होता। चल कोई बात नहीं, ओके बाय। ओफो, मैं तो तुम्हें रोने के लिए अपना कंधा भी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो भाभी का तो मकसद अधूरा ही रह जाएगा। क्या करे, छोड़िए मुझे। अरे इधर आइए। अरे ये आपके जो हाथ है ना वो काम करने के लिए नहीं, हमारी बाहों में आने के लिए बने। अच्छा 2 मिनट दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है। नहीं सोनिया जी, आप हर चीज के लिए वक्त निकाल लेती है, अपने पति के लिए वक्त नहीं। राघव जी, आपके लिए वक्त ही वक्त है। थोड़े से कपड़े निकाल दूं, सबको दूध दे दूं, फिर काम खत्म, ठीक है? नहीं, अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ आप कहीं मत चाहिए। राघव जी, 2 मिनट का काम है, मैं अब भी खत्म। नहीं सोनिया जी, देखिए 2 मिनट प्लीज। हाँ ठीक है, मुझे भी एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। हाँ समायरा, हाँ, अब मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आई नो, मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। आई कैन कॉल यू एनी टाइम ना। बाय द वे, तुम मेरे साथ देबू की शादी में आ रही हो ना, तो तुम वो लाल वाली ड्रेस पहनना, तुम उसमें बहुत सुंदर लगती। हाँ, आई नो कुछ लोगों को जलन होगी, लेकिन ठीक है यार, इट्स ओके। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया,
मॉम तुम्हारी काफी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि वैनिटी प्राइम मैगजीन का जो इंटरव्यू होने वाला है उसमें तुमने काफी मदद की मेरी। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, तुम खुद चेक कर लेना। हाँ हाँ, और हम वो मीटिंग के लिए कब मिल रहे हैं? अच्छा कल तुम फ्री हो? ठीक है, तो कल हम कॉफी पर मिलते हैं। हाँ अच्छा, लंच पर। ओके डन, हम लोग लंच करेंगे साथ। हाँ ठीक है, उसके बाद शाम को मेरी तरफ से हाय समायरा, तुम अपना रेड वाला ड्रेस तो जरूर पहनना, उसमें तुम बहुत सुंदर लगती हो, है ना? भूलना मत। नहीं राघव जी, मुझे पता था मुझसे बात नहीं करना। अच्छा हाँ, मुझे पता। अच्छा पता था। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं राघव जी, नहीं। अच्छा, ऑफिस में तो बात करने की फुर्सत नहीं है, जब देखो डांटते रहते हो। और अब इतनी रात को बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी। दीपिका सुनो, 1 घंटे में ऑफिस पहुंचना है, मीटिंग है। अभी इतनी रात को? पर ऐसा क्या हो सकता है? सब ठीक तो है ना? वो तो मुझे भी नहीं पता, ऑफिस पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। मैम ने कहा है कि तुम्हें भी फोन करके बुला लो, इसलिए तुम्हें कॉल किया। ओके, इसका मतलब रत्ना आंटी भी? जी। ओह गॉड, मतलब मुझे भी निकलना पड़ेगा। अभिमान, मैं ऑफिस में मिलती हूँ। ओके बाय। अंजलि जरा कबर्ड में से बैग निकाल दे मेरा। अच्छा सोनिया दी को जगा दे, क्या उनको बताएं? इतनी रात को नहीं, उनको डिस्टर्ब मत कर। ओके, पर आप अकेली जा पाओगी ना? हाँ बाबा, मैं ऑटो ले लूंगी, तो टेंशन मत ले। हाँ अच्छा सुन, मैं ऑफिस पहुंच के फोन करती हूँ। ओके बाय बाय बाय। टेक केयर। ऐसा क्या अर्जेंट मीटिंग है? इतनी रात को रत्ना आंटी ने बुलाया। क्या है ये? What is this? Tell me. हमारे विंटर कलेक्शन के डिजाइन्स और भारतीय ग्रुप के डिजाइन्स एग्जैक्टली एक जैसे कैसे हो सकती हैं? How is it possible? I want answers, people, and now. इस एडिशन की फर्स्ट कॉपी हमें भेजी गई। जानते हैं क्यों? ये जानकर हमें भेजी गई, हमें यह बताने के लिए कि भारतीय ग्रुप कल हमारी डिजाइन्स, अपनी डिजाइन्स बताकर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, हमारी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जो हमारी इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है। सॉरी आई एम लेट। हमारा लाखों का नुकसान हो गया, हमारी मेहनत, हमारा वक्त, सब कुछ बर्बाद हो गया। एंड टू टॉप दैट, हमारे नए विंटर कलेक्शन को लॉन्च करने में हमें जितनी देर लगेगी, उतना ही फायदा हमारे कॉम्पिटिटर्स को होगा, उतना ही नुकसान हमें। एंड आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। और ये सब आप में से कोई है जो कर रहा है। हमारे एम्प्लॉयज में से कोई एक है जो हम सबको, हमारी कंपनी को धोखा दे रहा है। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये पिछले कुछ ही दिनों में हुआ है। इट्स जस्ट बीन सम डेज। वो धोखेबाज जो भी हो, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। नो मर्सीज फॉर हिम। ये लोगों तो मैंने पहले कहीं देखा है, पर कहाँ? हमें उम्मीद है कि सच्चाई जानने के बाद हमारी तरह आप सबकी भी नींद उड़ चुकी होगी। और अगर नहीं तो I'll give you some reason for it. 24 hours, 24 घंटे हैं आप सबके पास। या तो 24 घंटे में उस धोखेबाज को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए, या फिर 24 घंटे बाद एक एक करके सब अपना इस्तीफा दे दीजिए। Choice is yours. 24 hours is all you've got. Good luck.
दीपू दी ने एक बार कॉल भी नहीं किया। सब कुछ सही है ना वहाँ पे? कुछ गड़बड़ हो गई तो? प्लीज दी, अब प्रति दी जैसे बात ना करो प्लीज। चुप कर फ्रूटी। अरे तुम लोग इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? वो दीपू दी के लिए परेशान हो रहे थे तो। तुम्हारी दीपू दी ने अब काम शुरू किया है और काम के मामले में कभी रात और दिन नहीं देखा जाता। दीपिका, तुमने अभी अभी इस इंडस्ट्री में कदम रखा है। एक एडवाइस देना चाहेंगे तुम। अगर इस इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, कुछ बनकर दिखाना चाहती हो, तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक दूसरे से जितना दूर रखोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही सक्सेस पाओगी तुम। हमारी प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रेसेस हमारी फैमिली पर नहीं नजर आने चाहिए, वरना हमारी फैमिली का क्या हाल होता है वो तो तुम देख ही रही हो। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीजू और सोनिया दी भी तुम्हारे काम की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान ना हो, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि हमारी ऑफिस की बातें, काम की बातें ऑफिस तक ही सीमित हो।